नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पांडे आपका स्वागत करते हैं इस पावन सी धरती जिसका नाम है वाराणसी। हाँ जी, तो वाराणसी हम आए हैं प्रयागराज से। अगर आप भी प्रयागराज में अभी हैं तो ज़्यादा डर की बात नहीं है। आपको सिर्फ आधे घंटे में आपको वहाँ से बसेस मिल जाएगी। डायरेक्ट बनारस आने के लिए 250 रुपये के किराए में 2 या 2.5 घंटे का रास्ता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा दिखाई देगा आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है उत्तर प्रदेश में इन दिनों। तो हम वहाँ से यहाँ आ चुके हैं। और एक चीज़, मंदिर में अलाउड नहीं रहता इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो हमने सब बाहर रख दिया था, इसलिए कुछ भी चीज़ें हमने कैप्चर नहीं की। बाहर आकर के हमने ये तिलक लगाया दादी जी से। दादी बहुत अच्छी थी, सच बता रही हूँ मैं आपको। एक गलती जो हमने की थी वो आप मत करना, जिस गेट से आप एंटर करोगे उसी गेट से आपको एग्जिट करना है, वरना सच बताती हूँ बनारस की गलियों में ना आप गुम हो जाओगे। ये भूल-भुलैया से कम नहीं था। तो ये दादी इतनी प्यारी थी ना कि ये हमको ना एक भोजनालय लेके गई जिनका नाम है अन्नपूर्णा भोजनालय, और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप खाना खा सकते हो। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि काम चलाऊ खाना है, खाना बहुत अच्छा था। बिना लहसुन और बिना प्याज के आपको खाना मिलेगा। बहुत ज़्यादा क्लीननेस आपको नजर आएगी वहाँ पे। और वहाँ के सभी लोग इतने अच्छे थे कि आप जितना आप खाना चाहते हो उस उतना ही आपको खिलाएंगे। तो आप छोड़िएगा मत, जितना खाना होगा उतना खाइएगा। और लाने जैसा कोई सिस्टम है नहीं, तो आप एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो वहाँ से हम यहाँ डायरेक्ट आ गए हैं जिसका नाम है गंगा घाट। रास्ते में आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी खरीदने के लिए, और इतनी ज़्यादा सस्ती मिलेगी ना। हमने तो बहुत सारा सामान खरीदा। आई नो कि आपके भी लगेज तैयार हो जाएंगे। तो हम वहाँ से डायरेक्ट गंगा घाट आ गए हैं। तो गंगा घाट में आती ही सबसे पहला काम जो आपको करना है वो होता है बार्गेनिंग, क्योंकि बार्गेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत सस्ते में घूम सकते हो, वरना वो आपको ठग सकता है। ठीक है, तो हम प्राइवेट बोट करवाए थे, जो हमको लगभग कुछ 1000 पड़ा था। अगर आप चाहते हो तो सवारी में भी आप जा सकते हो। सवारी का जो प्राइस है वो पर हेड 100 या 150 रुपीज़ रहता है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कैप्चर की, फोटो खींचे, बहुत सारी चीज़ों के मज़े लिए, आनंद लिए। ठंड बहुत थी, लेकिन उस समय तो ठंड नहीं लगी थी। आपको भी पता है कि लड़कियों को ठंड नहीं लगती जब उनको फोटो खिंचवाना पड़ता होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, बनारस जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ये आप सभी को ही जानते होंगे। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ बहुत बड़ा सा शहर है, जो कि विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ, बनारसी पान और बनारसी साड़ी की वजह से विश्व प्रसिद्ध है, जो कि आप भी जानते होंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो नज़ारा आपको अभी नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, सच बता रही हूँ ये अद्भुत था। ये चीज़ अगर आप कहीं बाहर देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी का एहसास होगा। यहाँ पे एक अलग सी वाइब थी जो सिर्फ आपको यहीं पर आकर के ही मिलेगी और कहीं आपको नहीं मिलेगी। ये महाश्मशान घाट है। और एक चीज और कि सच बता रही हूँ मैं आपको, ये पूरे दिन रात यहाँ चलता रहता है। जो कि मैंने आपको बताया कि बनारस का पान बहुत ज्यादा फेमस है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हम यहाँ पे आए हैं तो बनारसी पान तो खाएंगे ही। जिस पान को बनाने के लिए इन्होंने 20 या 30 मिनट का समय लिया था, सच बता रही हूँ उसको खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगा था। ये इतना स्वादिष्ट था। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसकी, वो ये था कि ये बिल्कुल भी कलर नहीं दिया आपके मुंह पे। और उसके बाद बस पकड़े और उसके बाद हम पहुंच गए हैं प्रयागराज। प्रयागराज में पहुंचते ही मैंने इस छोटे से नज़ारे को कैप्चर किया। जितनी दूर तक आपकी नज़र जाएगी उतने दूर तक माघ मेला होता है। तो अगर आपने माघ मेला नहीं देखा है तो आपको प्रयागराज बिल्कुल आना है और दर्शन करने हैं, संगम का स्नान करना है, और आपको मज़े भी लेने हैं और आपको पुण्य भी करना है। तो चलिए हम चलते हैं, आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये न्यू ब्रिज है जो आपको दिख रहा है। हम आ गए हैं अपने घर, सुबह निकले थे, शाम को टाटा बाय।